हेलो एवरीवन, माय नेम इज किरण नेगी और आज हम लोग करने वाले हैं 12th केमिस्ट्री से चैप्टर दैट इज जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है कि मंडे जो कि आज है और ट्यूसडे हम लोग 12th वाला पार्ट करेंगे। थर्सडे और फ्राइडे को हम लोग 11th वाला पार्ट करेंगे। पहले हम लोग इनऑर्गेनिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सो जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ये है आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात, कि हम लोग एलिमेंट्स को आइसोलेट कर रहे हैं। तो हमारे पास इतने सारे एलिमेंट हैं, कुछ नेचुरल हैं जो कि नेचर में मिलते हैं, कुछ मैन मेड हैं। जैसे कि आप लोगों को पता चल रहा होगा जो नई नई एलिमेंट की डिस्कवरी हो रही है वो सारे के सारे क्या है, आजकल मैन मेड ही आ रहे हैं। लेबोरेटरी के अंदर क्या बना रहे हैं, उनको साइंटिस्ट बना रहे हैं। सो हमें एलिमेंट्स को आइसोलेट करना है। तो पहले आप इसको समझो, एलिमेंट्स जो होते हैं वो कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, कहाँ ढूंढने जाओ जरा अपने आसपास। कौन कौन से एलिमेंट आपके आसपास हैं? होंगे बहुत सारे, राइट। आयरन को जानते होंगे आप लोग, है ना। कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनियम, ये सारे एलिमेंट जो होते हैं हमारे आसपास हैं। लेकिन अगर हम इनको आइसोलेट करना चाहें, प्योर फॉर्म में निकालना चाहे, तो कैसे निकालेंगे वो हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले। तो पहले आप इस चीज को समझो। अर्थ क्रस्ट यानी हमारे पास जो अर्थ है नीचे जमीन में, इसमें बहुत सारे एलिमेंट मिलते हैं। इन एलिमेंट में सबसे ज्यादा जो परसेंटेज होता है वो होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन, अर्थ क्रस्ट की बात कर रही हूँ मैं, एटमोस्फेयर की बात नहीं कर रही हूँ। ऑक्सीजन का परसेंटेज सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर आता है सिलिकॉन, ठीक है। और ये क्या है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सिलिकॉन क्या है, मेटलॉइड है। थर्ड नंबर पे जो आता है दैट इज एल्यूमिनियम। ये पहला मेटल जो सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन में मिलता है अर्थ क्रस्ट में, दैट इज एल्यूमिनियम, और इसका बहुत यूज भी है। सो एल्यूमिनियम मिलता का है, ठीक है, और इसका यूज का है। आप ये देखो, एल्यूमिनियम जो होता है वो इग्निशियस मिनरल्स, इग्निशियस जो होता है एक रॉक का नाम है, उसके अंदर के मिनरल्स में ही प्रेजेंट होता है। क्लेज में होता है। इसके अलावा जेमस्टोन, जेमस्टोन में आपने रूबी का नाम जरूर सुना होगा। ये मैं आपको एल्यूमिनियम का बता रही हूँ, जो कि क्या है, थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है किसमें, अर्थ क्रस्ट में। तो ये हमारे पास एक तो मिलता है किसमें, इग्निशियस, इग्निशियस किसमें, मिनरल में, जिसमें मीका एंड क्लेस के अंदर ही होता है। दूसरा ये होता है जेमस्टोन के अंदर, किसके अंदर, जेमस्टोन। जेमस्टोन में फॉर एग्जांपल रूबी। अच्छा देखो, जेमस्टोन में जो एल्यूमिनियम होता है वो एल्यूमिना के फॉर्म में होता है, दैट इज Al2O3। Al2O3 के फॉर्म में जो होता है एल्यूमिनियम मिलता है। तो अगर उसके अंदर इम्प्योरिटीज में कॉपर क्रोमियम भी आए तो उसको हम रूबी कह देते हैं। इसी तरह से अगर कॉपर आए तो उसको सेफायर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेफायर। ये जेमस्टोन के टाइप बता रही हूं मैं, क्या कहते हैं, सेफायर कह देते हैं। क्लियर हो गई बात। इस तरह से एल्यूमिनियम जो है वो थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है और फर्स्ट मेटल है जो इतना अमाउंट में क्या मिलता है, नेचर में मिलता है। उसके बाद जो आता है दैट इज आयरन। क्या आता है, आयरन। आयरन को तो खैर ये तो आप लोगों को पता ही है। आयरन का तो, आयरन जो होता है ये इंडस्ट्रियल पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा बायोलॉजिकल सिस्टम में खुद में देख लो, हमारी बॉडी में आयरन किस फॉर्म में यूज होता है, हीमोग्लोबिन में होता है ना आयरन, तो इंपॉर्टेंट तो है ही। तो ये नेचर में हमारे आसपास काफी अच्छे अमाउंट में मिलता है, तो इसका इसीलिए इसकी क्या होती है, कमी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सब इस तरह से अदर भी हैं, बट 5 आप याद रख लेना, दैट इज फर्स्ट इज ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन और उसके बाद मैग्नीशियम। और 5वें नंबर पे आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का भी यूज है बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत ज्यादा, ठीक है। मैग्नीशियम 5वें नंबर पे। तो ये 5 एलिमेंट है। फर्स्ट पे क्या था, ऑक्सीजन, सेकेंड पे क्या था, सिलिकॉन, ठीक है। तो ये 5 मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, जिनमें से हमें मेटल ज्यादा देखना है, तो मेटल में आप ध्यान रखना एल्यूमिनियम, आयरन और मैग्नीशियम। क्लियर हो गई बात। तो ये अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। अब मैं आपको ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक टर्मिनोलॉजी बता रही हूँ, जो कि हम लोग नाम यूज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए वो होते क्या है एक्चुअली। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे मिनरल। मिनरल ये वर्ड आपने पिछले क्लासेस में बहुत पहले से सुना होगा, राइट। पर ये होते क्या है मिनरल, मिनरल होते क्या है। तो मिनरल एक तरह के होमोजीनियस सॉलिड होते हैं, ठीक है। होमोजीनियस सॉलिड होते हैं जिनका केमिकल कंपोजिशन जो होता है वो फिक्स रहता है। कैसे रहता है, फिक्स, मतलब चेंज नहीं होने वाला। इसके अलावा इनके जो कैरेक्टर रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इनका कलर, इनका स्ट्रक्चर,
ठीक है, ये सब भी क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे मिनरल को, दैट homogeneous solid which have सेम नहीं कहेंगे, हम फिक्स्ड कहेंगे। ठीक है, फिक्स्ड या डेफिनेट कह सकते हो आप, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन प्लस क्या होंगे, डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, मिनरल कहते हैं। ऐसे होमोजीनियस सॉलिड, और हाँ ये इनऑर्गेनिक नेचर में होते हैं, होमोजीनियस इनऑर्गेनिक सॉलिड कह सकते हो आप, जिसका की केमिकल कंपोजिशन प्लस जो कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड रहते हैं, उनको हम लोग मिनरल कह देते हैं। नेक्स्ट टर्म जो है वो है ओर। क्या है, ORE, ओर। मैं आपको पहले बता रही हूँ, इस चैप्टर में ये नाम और आप इतनी बार सुनोगे ना, ये अनगिनत। ठीक है, बट आप लोग मुझे बताओ जरा, ओर्स होते क्या है, ओर्स क्या होते हैं? क्या मैं आपको क्लियरली विजिबल और ऑडिबल हूं? सही है। सो और होता क्या है बताओ जरा, और बोलते किसको हैं? और जो होते हैं वो एक तरह के मिनरल्स ही होते हैं, लेकिन इनमें खास क्या होता है, इनके अंदर जो मेटल होता है वो अच्छे खासे अमाउंट में हो। ठीक है, अपने मैक्सिमम अमाउंट में हम अच्छे खासे अमाउंट में हो, प्लस उसका मैक्सिमम अमाउंट हम एक्सट्रैक्ट कर सकें, यानी प्योर फॉर्म में निकाल सकें। ऐसे मिनरल्स को हम लोग और कह देते हैं। ठीक है, ओर्स वो क्या है, मिनरल्स हैं जिससे हम लोग मैक्सिमम अमाउंट में मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सके, खींच सके, निकाल सके। ठीक है, अलग कर सके एक तरह से। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ओर। यानी ओर आर मिनरल्स from which we can extract metal in a maximum amount, यानी मैक्सिमम अमाउंट में जहां से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सके, ऐसे मिनरल क्या कहलाते हैं, ओर कहलाते हैं। सो ओर आर मिनरल्स फ्रॉम विच वी कैन एक्सट्रैक्ट मेटल इन ए मैक्सिमम अमाउंट। और यहां से एक चीज क्लियर हुई, ये लाइन जो मैं लिख रही हूं, ये स्टेटमेंट ध्यान से सुनना। ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट नॉट ऑल मिनरल्स आर ओर्स। समझ रहे हो? सारे के सारे जितने ओर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। सारे के सारे ओर्स जो आपको एक्चुअली विजिबल नहीं है ना, ये एक्चुअली आपको यहाँ से विजिबल नहीं हो रहा है, लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। सो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इसको, ऑल मिनरल्स, नॉट ऑल मिनरल्स आर ओर्स। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को कि जितने ओर्स हैं हमारे पास वो तो मिनरल्स हैं, लेकिन सारे के सारे मिनरल्स ओर्स नहीं है, क्योंकि ओर्स जो है वो मिनरल का ही एक पार्ट है, लेकिन कब, जब वहां से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसके मैक्सिमम अमाउंट में। ये तो क्लियर हो गया, ये लाइन ध्यान रखना। ठीक है, स्टेटमेंट वो जो एसोसिएशन और इंसर्शन वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें आ जाता है क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात, ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज गैंग। अब ये वो गैंग नहीं है, दूसरा वाला गैंग है, इंग्लिश वाला गैंग नहीं, जो आप लोगों ने ग्रामर में देखा होगा, गैंग ग्रुप ऑफ पीपल, राइट। तो ये वाला गैंग जो है वो दूसरा है। बताओ जरा गैंग होता क्या है? अब बात करते हैं गैंग की। ये गैंग होता क्या है बताओ जरा। ये गैंग बोलते किसको है, ये आप मुझे बता रहे हो, किसको बोलते हैं गैंग? ग्रुप ऑफ पीपल, ये वो वाला गैंग है? नहीं, होता ये है जब हम लोग मेटल
को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं ओर से, जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं ओर से, तो उसमें क्या होता है, कई क्या होता है और अदर मटेरियल भी होता है, वो मे बी डिजायरेबल हो और अनडिजायरेबल हो, मतलब हम या तो उसको फेंक दें या हम उसको किसी और तरह से यूज कर लें। तो जो अनडिजायरेबल मटेरियल होता है किसके साथ, ओर के साथ मेटल को एक्सट्रैक्ट करते समय जो निकलता है उसको हम लोग गैंग कहते हैं। अनडिजायरेबल जो हमें नहीं चाहिए होता है, जिसको हमें क्या करना होता है, फेंक देना होता है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं दैट अनडिजायरेबल, ये दैट लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आप लिख सकते हो अनडिजायरेबल मटेरियल इन ओर कॉल्ड गैंग। और इसी को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज मैट्रिक्स। इसको मैट्रिक्स भी कह देते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गैंग, ठीक है। क्लियर हुई बात। अनडिजायरेबल मटेरियल जो कि क्या हो, और में प्रेजेंट हो, उसको हम लोग गैंग या मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक और वर्ड है दैट इज एलॉय, ये तो हमने पढ़ रखा है राइट। ये मिक्सचर क्या होता है, एलिमेंट का मिक्सचर होता है, अलग अलग एलिमेंट को मिक्स करके हम एलॉय बनाते हैं। और ये क्यों करते हैं हम लोग, अपने लिए, जो अपने कामों को ज्यादा बेटर बनाने के लिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, स्टेनलेस स्टील आता है। स्टेनलेस स्टील तो सुना होगा आप लोगों ने। आजकल ज्यादातर घरों में जो यूटेंसिल वगैरह होते हैं वो स्टील के ही होते हैं। तो जब पहले हम लोग लोहे की चीज यूज करते थे, फॉर एग्जाम्पल लोहे की कढ़ाई, वो बहुत भारी होती है, उसमें जिंक लगने का डर होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट लाया, दैट इज स्टेनलेस स्टील, जिसमें क्या होता है, बहुत ही हल्का होता है, सस्ता होता है, प्लस टिकाऊ होता है। तो हमें और क्या चाहिए, तो अपने एलिमेंट्स जो हमारा पास उनका यूज था उसको और बेटर बनाने के लिए, ठीक है, वो यूज तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उनके अंदर के जो डिसएडवांटेज थे, जो उनमें कमियां थी, उसको हटाने के लिए हम लोगों ने एलिमेंट्स को मिक्स करना स्टार्ट किया। तो इसको मिक्स करके जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसको एलॉय कहते हैं। क्लियर हुई बात। तो ये थे हमारे पास जो टर्म्स थे। एक और है मेटलर्जी, उसको भी देख लो, चलो मेटलर्जी को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है मेटलर्जी। मेटलर्जी मैंने आप लोगों को जो ये सब चीजें बताई, ये किस चीज के लिए है, काम आएंगी, आइसोलेशन, एलिमेंट का, मेटल का आइसोलेशन करने के लिए। तो उस प्रोसेस में, ठीक है, उस प्रोसेस को ही मेटलर्जी कहते हैं। आइसोलेशन करना किसी एलिमेंट का, मेटल का, ठीक है, क्या कहलाता है, मेटलर्जी कहलाता है। तो उसके अंदर हम अलग अलग साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस करते हैं, उनको क्या कहलाते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग, मेटलर्जी। यानी हम लोग सिंपल कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ आइसोलेटिंग एलिमेंट, और हम लोग कह सकते हैं मेटल, जो हम लोग ज्यादातर मेटल को ही देखेंगे यहाँ, फ्रॉम, किसे करते हैं, ओर से, फ्रॉम ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। क्लियर हो गई बात, इसको मेटलर्जी कहते हैं। यानी हम जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग एलिमेंट्स को, जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग एलिमेंट को क्या करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, आइसोलेट करते हैं, ज्यादा बेटर वर्ड यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होगा क्योंकि वो पूरा उसको ले लेगा, आइसोलेशन केवल लास्ट स्टेप होता है, ठीक है, उसको मेटलर्जी कह देते हैं। अब हम लोग डिफरेंट टाइप के एलॉयज देखने वाले हैं कि हमारे पास सिलेबस में जितने भी क्या है एलॉयज में दे रखे हैं, एलॉयज नहीं सॉरी ओर्स दे रखे हैं, उनके हमें नाम पढ़ने हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम किस किस ओर के अंदर दिखता है, इसी तरह से जिंक कहाँ मिलता है, आयरन कहाँ मिलता है, लेड कहाँ मिलता है, सिल्वर कहाँ मिलता है, मरकरी कहाँ मिलता है, ये सब हम लोग कुछ ओर्स देखेंगे जिनसे डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू हम लोग उन मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। क्लियर हो गया। तो देखो जरा डिफरेंट टाइप ऑफ ओर्स देखने वाले हैं। यानी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज डिफरेंट ओर्स, अलग अलग ओर्स, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग सबसे पहले किसका करें, बताओ जरा भाई, किसका करें, किसके ओर्स को हम देखें, आप लोगों को दिख तो रहा है ना, हाँ तो बताओ भाई, कोई बोल नहीं रहा है कोई कुछ भी। अच्छा देखो, सबसे पहले जो हम लोग और देख रहे हैं, ये देख रहे हैं हम किसका, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम, क्यों एल्यूमिनियम, क्योंकि वो अर्थ क्रस्ट में 3rd नंबर पे है। तो इसका एक एलॉय जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है
दैट इज कॉल्ड बॉक्साइट। बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है, AlOX, और हाइड्रोक्साइड में भी 3 या 2x होगा। ये x है क्या, ये x एक वैल्यू होगी जो 0 से बड़ी होगी पर 1 से छोटी होगी, ध्यान रखना इसको। 0 से क्या होगी, बड़ी, लेकिन 1 से छोटी होगी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉक्साइट कहते हैं। बॉक्साइट एक और है किसका, किसका और है, एल्यूमिनियम का। दूसरा जो हम लोग देख रहे हैं इसका, उसको बोलते हैं हम लोग काओलिनाइट। काओलिनाइट, इसका फॉर्मूला देखना, इसको देख लेना, Al2OH का होल 4 Si2O5, सिलिकॉन भी है इसमें, ठीक है, Si2O5। ये काओलिनाइट जो होता है ये थोड़ा कम यूज होता है। अगर हम लोगों को एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करना है तो हम लोग ज्यादातर बॉक्साइट का ही यूज करते हैं, जहां से हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब देखो, इसके बाद दूसरा हम देख रहे हैं आयरन। आयरन की बताओ जरा कौन कौन से होते हैं। आयरन जो है, ये तो आप लोगों ने आयरन के ऑक्साइड तो देखे होंगे, ये थे किसके, एल्यूमिनियम के। अब बात कर रहे हैं आयरन के। आयरन का जो पहला होता है दैट इज हेमेटाइट। हेमेटाइट ये आयरन का सबसे कॉमन मिलने वाला ऑक्साइड है, Fe2O3, जहां पे आयरन पे जो चार्ज होता है, आयरन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, प्लस। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रही हूं मैं, कितना होता है बताओ जरा, 3 होता है। दूसरा होता है, 3 निकालो, ऑक्सीजन का 6 हो गया, 2 में बढ़ जाएगा, 3 3 नहीं रहेगा। दूसरा होता है मैग्नाइट। क्या होता है, मैग्नाइट, ये चुंबक के अंदर भी देखा होगा, Fe3O4। Fe3O4 इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसके बाद जो है वो है साइडराइट। साइडराइट, इसमें आयरन के साथ क्या मिलता है, कार्बोनेट मिलता है, ठीक है। इसके अलावा इसी का दैट इज आयरन पायराइट। आयरन पायराइट, इसका फॉर्मूला ES2, ठीक है। ये आयरन पायराइट का क्या होता है, फॉर्मूला। तो ये तो हो गए हमारे पास एल्यूमिनियम और आयरन के। और अब हम किसके देखने वाले हैं, बताओ किसके, कॉपर के करते हैं। अब बात करते हैं कॉपर्स के ओर की, ठीक है। इसकी बात करते हैं कॉपर्स के ओर की। तो कॉपर यानी Cu, इसका पहला जो है वो होता है कॉपर पायराइट, जैसे हम लोगों ने आयरन का देखा था ना आपने, FeS2। इसमें क्या होता है, कॉपर के साथ क्या हो जाता है, CuFeS2, ठीक है। इसके अलावा कॉपर का जो दूसरा होता है दैट इज क्यूप्राइट। क्यूप्राइट देखो, कॉपर का ऑक्साइड होता है, Cu2O। इसके अलावा कॉपर ग्लैंस दैट इज Cu2S। Cu2S कॉपर ग्लैंस। और एक और इसका थोड़ा डिफरेंट दैट इज मैलेकाइट। ये होता है CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस। ये इन दोनों अलग अलग कॉपर का कार्बोनेट और कॉपर की हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर से मिलके बनता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये चार जो है हमारे पास कॉपर के और है, कॉपर पायराइट, क्यूप्राइट, कॉपर ग्लैंस और मैलेकाइट। अब हम बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं लोग जिंक की, ठीक है। जिंक के देखो जरा, जिंक का पहला है जिंक ब्लेंड दैट इज ZnS, ठीक है। नेक्स्ट है जिंकाइट दैट इज जिंकाइट ZnO। और इसका एक और होता है दैट इज कैलेमाइन दैट इज ZnCO3। ZnCO3 क्या होता है, कैलेमाइन। ये है जिंक के। अब लोग हम बात करते हैं एक सिल्वर का दैट इज Ag का होता है AgCl। इसको हम लोग नाम जानते हैं हॉर्न सिल्वर। इतने तो आपके एनसीईआरटी में भी देखे थे जिंक में। ये एक्स्ट्रा है तो इनको अलग से नोट कर लेना, ऐसे नहीं कि आप लोग नोट नहीं कर रहे हो। याद रखना अभी बहुत टाइम है एग्जाम में, तो आप लोगों को उनको रिवाइज करते रहना। इसके लिए आपके पास कॉपी में वो लिखे होने चाहिए। नेक्स्ट इज लेड। लेड का होता है PbS, इसको हम लोग कहते हैं गैलेना, ठीक है। ऐसे मरकरी का होता है HgS,
इसका नाम होता है सिनेबार। ये इंपॉर्टेंट ओट्स थे जो हम लोग आगे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट भी है, तो इनको आप लोग नोट करते हुए चलना। ये हो गए, अगर आप लोग चाह रहे हो इसको नोट करना या स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो, ठीक है। सिनेबार है वो, CINNBAR, सिनेबार। क्लियर हो गया? चलो, तो ये खत्म हुआ। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो ये देखे थे हमने ओर्स, ठीक है, कि ओर्स कौन कौन से हमारे पास मेटल के कौन से ओर मिलते हैं। आप ये चीज ध्यान रखना, इस चैप्टर में ज्यादातर आपको मेटल के ओर से और मेटल से डील करना है, ठीक है। तो इनको ध्यान में रखते हुए चलना। जो मैंने आपको नाम बताए, चाहे वो जिंक के हो, कॉपर के हो, एल्यूमिनियम के हो, लेड का हो, सिल्वर का हो या मरकरी का हो, आपको सारे ओर्स के नाम पता होने चाहिए। एक्स्ट्रा मैंने आपको लिखे नहीं है, ज्यादातर एनसीईआरटी के, कुछ मैंने ऐड किए। क्लियर हो गया? अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। हम मेटल को किस किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो थोड़ा सा रिवाइंड करो, क्लास 10th में जब आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा था मेटल एंड नॉन मेटल, वहां पे हमने मेटल में एक चीज देखी थी। मेटल जो होता है हम उनको 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे हम उनको 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। आप लोगों को याद है कुछ इस बारे में? नहीं, क्लास 10 बहुत पुराना हो गया, मैं आपको याद दिलाती हूँ। हमने मेटल्स को डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में। मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, याद आया कुछ? जिसमें हम लोग पढ़ते हैं सोडियम को, पोटेशियम को, इनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है। दूसरा मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी रिमेम्बर कैल्शियम वगैरह आते हैं इनके अंदर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अच्छा, रिएक्टिविटी सीरीज भी देखी थी आपने। और लास्ट में आते हैं मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, जिसमें ज्यादातर इनएक्टिव मेटल्स, जिनको हम लोग कई बार कह देते हैं, दैट इज गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम। ये सबसे लास्ट में एक रिएक्टिविटी सीरीज भी हमने बना के देखी थी। आप लोगों को ये याद नहीं है, दैट इज ओके, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, पर आप लोग ध्यान से इनको साथ में नोट करते हुए चलना। मतलब तो मेटल, अगर हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल देखें, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। हमें मेटल को क्या करना है? एक्सट्रैक्ट करना है। तो हमने मेटल को डिवाइड किया 3 टाइप्स में। पहला किसमें? मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, ठीक है। दूसरा हम लोग कह रहे हैं मेटल जो होते हैं वो कौन होते हैं? जो मीडियम रिएक्टिविटी के होते हैं, मीडियम रिएक्टिविटी के होते हैं। एंड द थर्ड वन, जिनका की क्या होता है? बहुत ही लो रिएक्टिविटी होती है, लो रिएक्टिविटी होती है। मैं आप लोगों को इनकी एग्जाम्पल भी बता देती हूँ। इसके अंदर जैसा आता है सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, इनके अंदर क्या आता है? मैग्नीशियम, कॉपर, ठीक है। इसके अंदर क्या आएगा? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, इस तरह के। तो ऐसे मेटल जिनकी पहले तो लो रिएक्टिविटी होती है, जिनकी क्या होती है? लो रिएक्टिविटी होती है, तो ये नेचर में भी बिना रिएक्टिविटी के ही मिलेंगे, मतलब किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे। तो ये मेटल ज्यादातर जो होते हैं वो होते हैं फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट में। क्लियर हो गई बात? बाकी ये जो 2 टाइप के हैं, हाई रिएक्टिविटी और मीडियम रिएक्टिविटी वाले, ये जो होते हैं कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। ये स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि लो रिएक्टिविटी, सॉरी, फ्री स्टेट क्या होता है और कंबाइंड स्टेट क्या होता है। अगर हमारे पास हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल जिनका हमें एक्सट्रैक्शन करना है, तो इसके लिए जो मोस्ट प्रोबेबल वाला प्रोसेस होती है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम लोग उस कंबाइंड फॉर्म को तोड़ेंगे और वहां से अपना मेटल प्योर स्टेट में लेके आएंगे। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस, जबकि जो मीडियम रिएक्टिविटी के होंगे इनमें अलग अलग प्रोसेस चलता है, जैसे रोस्टिंग, कैल्सिनेशन और कई बार रिडक्शन। रोस्टिंग, कैल्सिनेशन आपने सुना भी होगा, और अगर नहीं पता है तो ये हम आगे चलते हुए रिएक्शन के टाइम पे मैं आपको बताऊंगी किस तरह से ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस इनको इफेक्ट करेगी। जबकि लो रिएक्टिविटी में वैसे तो सिंपल रिफाइनिंग के थ्रू ये प्योर फॉर्म में आ सकते हैं, अदरवाइज इनको रोस्टिंग के थ्रू हम प्योर कर सकते हैं। इनमें भी हम रोस्टिंग कर सकते हैं या केवल क्या कर सकते हैं? रिफाइनिंग। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि एकदम 100% प्योर है वो जो फ्री स्टेट में भी है,
कुछ ना कुछ उसमें इम्प्योरिटीज, गैंग वगैरह क्या होता है लगा रहता है, उससे उसको हम हटा के मेटल को क्या करेंगे प्योर स्टेट में लेके आएंगे। तो ये जनरल प्रोसेस बताई मैंने, जिसके थ्रू हम लोग अपने मेटल को किसके फॉर्म में लेके आएंगे, प्योर फॉर्म में लेके आएंगे। लेकिन मेटल को एक्सट्रैक्ट करने से पहले हमारे पास जो ओर प्रेजेंट होता है, ओर्स जिस फॉर्म में हमारे पास कोई मेटल प्रेजेंट होगा, हम उसको पहले कंसंट्रेट करते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होगा यहाँ पे, यानी हमारा पहला स्टेप जो होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ ओर होगा। क्या मतलब है कंसंट्रेशन का? विजिबल, ऑडिबल। देखो तो किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने से पहले हमें क्या करने पड़ते हैं, उसको कंसंट्रेट करना पड़ता है। तो मैं आपको पहले स्टेप बता देती हूँ। देखो, सेवरल स्टेप टू एक्सट्रैक्ट, या हाँ एक्सट्रैक्ट लिख लो, एक्सट्रैक्ट ऑफ मेटल। तो सबसे पहला जो स्टेप इसके अंदर होता है दैट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ओर को हमें किसके फॉर्म में लेके आना पड़ता है, कंसंट्रेट के फॉर्म में। अब इसमें कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, होता यह है कि जैसे मेरे पास ओर है, मेरे पास इस टाइम पे जो ओर है वो है हॉर्न सिल्वर, AgCl। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा जब सिल्वर को हम निकाल के ला रहे हैं अर्थ क्रस्ट से, उसमें AgCl के अलावा कुछ और होगा ही नहीं। थोड़ा बहुत धूल होगी, मिट्टी विट्टी कुछ भी हो, जिसको हम लोग गैंग वर्ड यूज करते हैं। हम लोग उस ओर से उस गैंग को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, उस मैट्रिक्स को रिमूव करेंगे। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ और यानी हमारे पास जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, अनडिजायरेबल मटेरियल है, उसको अपने ओर से रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा है इसको बोलते हैं आइसोलेशन। आइसोलेशन किसका, मेटल का। आइसोलेट करना मतलब अलग करना। आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर। ओर से मेटल को क्या करना, आइसोलेट करना। आइसोलेट मतलब अलग करना। अब आप ये तो जानते हो कि ओर जो है उसमें क्या होते हैं, अदर मटेरियल भी हैं, अदर केमिकल भी हैं। कोई भी ले लो, जैसे आप फॉर एग्जांपल ले रहे हो साइडराइड FeCO3, तो उसमें आयरन के अलावा एक्स्ट्रा क्या है, कार्बोनेट। तो हमें उस कार्बोनेट को हटाना पड़ेगा, उसके बाद हमारे पास आयरन यानी मेटल आएगा। क्लियर हो गई बात? दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन। इसी को एक्सट्रैक्शन या आइसोलेशन कहते हैं मेटल का उसके ओर से। ये हमारा सेकंड स्टेप है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो है हमारे पास दैट इज प्यूरिफिकेशन। क्या कहलाएगा, प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, यानी मेटल को किसकी फॉर्म में लाना, प्योर फॉर्म में लेके आना, जिसकी मैं बात करती दैट इज रिफाइनिंग। समझ रहे हो? ये मैं आपको बहुत सारे स्टेप बताऊंगी। हर एक जो ये 3 स्टेप है इनके अंदर कौन कौन से मेथड हैं वो मैं सब बताऊंगी आपको, उसकी फिक्र मत करो। अभी तो आप सिर्फ जनरल देखो, आज इंट्रो वाला चल रहा है ना। तो ये होता क्या है, लास्ट वाला प्यूरिफिकेशन। हमने मेटल को अलग कर दिया। क्या वो मेटल हमारे पास 100% प्योर है या नहीं है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेटल जो है सिर्फ हमने उसके केमिकल को हटा दिया और वो प्योर फॉर्म में आ गया। नहीं, हमें इसका क्या करना पड़ता है, रिफाइनिंग करनी पड़ती है। तो ये जो हमारा स्टेप है, ये है स्टेप नंबर 3, दैट इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। ठीक है। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल करके हमारे पास मेटल जो होगा वो क्या आएगा, प्योर फॉर्म में आएगा। उसके बाद हम उसको जिस भी तरह की, जिस भी मेथड के लिए हम यूज करना चाह रहे हैं, जिस भी प्रोसेस के लिए, जो मटेरियल बनाने के लिए, वटेवर, तो हम यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये थे आपकी जनरल स्टेप हम पढ़ेंगे किसके अंदर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के अंदर। और ये मैंने आपको बताया मेटल जो होते हैं हमारे पास यहाँ पे किस किस तरह के हो सकते हैं, हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी, लो रिएक्टिविटी। तो उसके हिसाब से, उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से हम लोग उनके प्रोसेस करेंगे कि किस प्रोसेस में कौन सा मेटल क्या होगा, यूज होगा। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बताओ जरा कोई। रिडक्शन, हाँ जी, लास्ट वाला रिडक्शन है। रिडक्शन तो प्रोसेस को जानते हो, पर ये किस तरह से मेटल हम रिड्यूस करेंगे वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलो फिर हो गया क्लियर ना। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन, जो हम लोगों ने देख लिया है कि हम किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, क्या करेंगे। प्लस हमने ओट्स देख लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओट्स के नाम, क्योंकि हम लोग जब प्रोसेस करेंगे तो हम पहले सीधे ओट्स को ही यूज करेंगे, तो आपको पता तो होनी चाहिए किस कौन से मेटल का कौन सा ओर है। ये सब हमने आज कर दिया। दैट इज बेसिक इंट्रोडक्शन, हमारा पहला क्लास।
नेक्स्ट क्लास यानी कल ट्यूसडे को सेम हम लोग 9 बजे मिलेंगे। और आप लोग लाइव क्लास में जरूर पार्टिसिपेट करना, क्योंकि उस टाइम पे मैं एक्टिव रहती हूँ। आपको साथ साथ में कोई डाउट हो रहा हो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को आंसर करती रहूंगी। ठीक है, तो चलो कल मिलते हैं।